ओम शांति। आज हम सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा का वाणी। आज डेट है 13 जुलाई 2025 का। रिवाइज डेट है 3 फरवरी 2006 का। आज का महावाक्य है, परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ में व्यर्थ का नाम निशान ना हो। तो ब्राह्मण जीवन मिलते ही बाबा वरदान रूप में सभी बच्चों को कहा दिया, बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो। जैसे एक घर का फाउंडेशन अच्छा है तो घर मजबूत है, इसी प्रकार हमारा ब्राह्मण जीवन का पवित्रता मजबूत है तो ब्राह्मण जीवन भी मजबूत होगा। तो जैसे पवित्रता का सागर बाबा है, तो बाबा का पसंदीदा बच्चे भी ऐसा होना चाहिए, संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता तो कहाँ से आएंगे? बाबा को तो हम देखते नहीं, छू नहीं सकते, लेकिन बाबा को समझने से, बाबा का साथ भिन्न भिन्न संबंध निभानों से जैसे निभाते जाएंगे, वार्तालाप करते जाएंगे, और बाबा भी हमारा बातों का रिस्पॉन्स करेगा, प्यार जुड़ता जाएगा। तो ये प्यार इतना होगा जैसे समुद्र का ऊपर में उछाल होता है और नीचे मणि मुक्ता होता है। इसी प्रकार तो बाबा को ऊपर ऊपर समझ तो हम जाते हैं, प्यारा बच्चा हम तो सभी है, लेकिन प्यार में लवलीन जब हम बन जाते हैं तो हमारा एक पवित्रता का ऑरा बन जाता है और पवित्रता का एक स्थिति बन जाता है। जो स्थिति बन जाए तो हमारा कर्म इंद्रिय हो, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कोई प्रकार से कोई लीकेज नहीं होगा। लीकेज माना व्यर्थ बोल, व्यर्थ सोच, व्यर्थ कर्म, कोई प्रकार का व्यर्थ। तो ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ नहीं माना सफलता, हर कार्यों में उनको सफलता मिलता ही रहेगा। तो बाबा भी आज बच्चों को ऐसा स्थिति देखना चाहता है, पवित्रता में, पवित्रता का शान में पावरफुल मजबूत स्थिति, पवित्रता का साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। भूल चूक पहले हो गया, बीती सो सोचो नहीं। अभी इस समय जो परिस्थिति चल रहा है, इस समय परमात्मा का साथ प्यार, परमात्मा का साथ प्यार और पवित्रता ऐसा होना चाहिए। जो कोई भी संकल्प हम करें तो संकल्प का साथ साथ वो हकीकत हो जाए। संकल्पों से दुनिया चलेगा, ऐसा दिन आ रहा है, कोई भी साधन नहीं रहेगा। विस्तार से सुनेंगे, समझ पाएंगे। आज का मुरली बहुत खास होने वाला है। तो थोड़ा सा बदलाव हम करें, पवित्रता को अच्छा रीति समझे, ऊपर ऊपर से नहीं, स्थिति बनाए और कोई प्रकार का व्यर्थ ना जाए। कोई किसी का प्रति, व्यक्ति का प्रति कोई सोच विचार, कोई कर्म
तो देखो ब्राह्मण जीवन क्या कैसा होता है। आप शान से कहेंगे परमात्मा हमारा दिल में रहता है, मैं परमात्मा का दिल में रहता हूँ, परमात्मा मेरा साथी है। उसको वारिश बनाओ, वो भी तुम्हारे कुछ जीवन के लिए वारिश बनाएंगे। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारी बच्चों को बहुत प्यार से देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्मा प्यार के अधिकारी बन सकते हैं। साधारण बात नहीं। भक्त तो चिल्लाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और हम परमात्मा प्यार का अधिकारी बन जाते हैं। थोड़ा बच्चे, परमात्मा प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। यहाँ माना मधुबन, मुरली तो चलता है मधुबन। परमात्मा प्यार नहीं है तो मधुबन खींचेगा नहीं। तो ये परमात्मा प्यार सारे कल्पों में इस समय ही अनुभव कर सकते हो और कभी नहीं मिलेगा। तो और सभी समय क्या मिलेगा? आत्माओं का प्यार मिलेगा, महान आत्मा को प्यार मिलेगा, धर्म आत्माओं का प्यार मिलेगा, संसार का प्यार मिलेगा। तो लेकिन अभी परमात्मा प्यार के पत्र बन गए। बाबा ने स्टैंप लगा दिया। आप थोड़े बच्चे परमात्मा प्यार का पत्र बन गए हो, अनुभवी बन गए हो। तो कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो आप जिक्र से क्या कहेंगे? परमात्मा बाप तो हमारा साथ ही है, साथ है। कोई प्रकार का अनुभव हमारा है, कोई मुश्किल काम सहज हो जाता है, कोई बीमारी ठीक हो जाता है, कोई प्रकार दुख सुख में बदल जाते हैं। तो हम उनके साथ रहते हैं, वो हमारा साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकता। ये है हमारे दिल का बात होना चाहिए। जो कोई पूछे ऐसा अनुभव कराओ। तो इतना प्यार अनुभव कर रहे हो ना, सच है ना? फलक से कहेंगे वो हमारे दिल में रहता और हम उनके दिल में रहते हैं। ऐसे अनुभवी है ना। अभी नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? तो क्या दिल में आता? परमात्मा हमारा दिल में है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा बाप तो है ही, वो हमारा माता है, वो हमारा साजन है, सखा है, दोस्त है, टीचर है। तो अगर ये भी हम कहेंगे, अगर हम नहीं बनेंगे परमात्मा का प्यारे तो और दुनिया में कौन बनेगा? कौन बनेगा करोड़पति? हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? तो बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख देख करके हर्षित होते हैं। वो बच्चे जो बच्चे त्याग जानता है। परमात्मा अधिकारी वो बच्चे हैं जो संगठन को मजबूत बनाते हैं। जो परमात्मा प्यारे वो बच्चे हैं जो हद में नहीं बेहद में है। तो और बाबा भी जो हमें डायरेक्शन देते हैं वही डायरेक्शन पर मन चलने वाले। तो बाबा भी देख देख करके एक एक आत्मा को देख देख के, बाबा तो चेहरा भी नहीं देखते हैं,
कोई कौन काला है, कोई कौन गोरा है, ये आत्मा का चमक देखता है, आत्मा का सेक्रीफाइस देखता है। बाबा के लिए, यज्ञों के लिए, संगठन के लिए कितना प्यार है। तो परमात्मा प्यार की निशानी क्या है, बाबा ने पूछा। आज निशानी जानना चाहिए, वो निशानी हमारा में है कि नहीं। जिसमें प्यार होता है तो उसके पीछे तो सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाता है ना। दुनिया में देखो, कोई दोस्त के लिए कुर्बान जाते हैं, पति पत्नी का रिश्ता, बाप के लिए बच्चे, माँ के लिए बच्चे खून देते हैं। कोई बच्चे ऐसा भी होता है, दोस्त को बुला लेते हैं, मेरा हीमोग्लोबिन कम है तुम दो। पिछले भट्टी में ये आलोचना हुआ, इसका अगले जन्म का कोई हिसाब किताब है उनका साथ। मेरी से भी और कोई मेरे माँ बाप को ज़्यादा प्यार करता है, क्यों? इनका भी हिसाब किताब है। तो बाबा ने कहा तो आप तो सब भी जो बाप चाहते हैं, बाप जो चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, तो ऐसे बने हो ना, ऐसा प्रतिज्ञा किया हो ना। हमारा चेहरा से बाबा प्रत्यक्ष होगा। ठान करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, प्रतिज्ञा करना चाहिए। तो बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना। बाप दादा भी कौन कौन बच्चों को प्यार करते हैं, कैसा स्थिति वाला बच्चों को प्यार करते हैं। आज का खास पॉइंट है, बाप के दिल पसंद स्थिति ही है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता, ऐसा नहीं मैं ड्रेस सफ़ेद पहनता हूँ, बेज लगाता हूँ और कोई प्रकार का निशानी मेरे में है, आचरण से कोई अच्छा है, बोल से कोई अच्छा है, तो ये संपूर्ण पवित्रता नहीं। संपूर्ण पवित्रता माना एक भी नेगेटिव संकल्प नहीं, एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं। तो बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा, तो अगर व्यर्थ संकल्प आ जाए तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। ये तो मलम लगाया, ये तो मलम लगाया। लेकिन जीवन में कोई व्यर्थ ना हो, सारा दिन में सुबह से रात तक, ये बहुत बड़ा उचित स्थिति का बात है। ये भी अपना है, वो भी अपना है, सब अपना है, परिवार है, तो व्यर्थ तो क्यों आएगा? ऊंचा बोल क्यों बोलेंगे घर में? तो बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन का जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। तो संपूर्ण पवित्रता की गुच्छता को जानते हो? फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, इसका गुच्छता, गुप्त बात, संकल्प और सपनों में भी, संकल्प में भी सपनों में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान ना हो। कोई बार तो कह देते हैं, संकल्प तो नहीं करते हैं, लेकिन सपनों में बुराई स्वप्न दिखाई देता है, गंदा सपना दिखाई देता है। इसका मतलब बाबा को संपूर्ण तो समर्पण नहीं किया, बाबा को वारिश नहीं बनाया। सोते समय तो ये स्थिति बना करके नहीं सोया, बाबा का गोद में नहीं सोया, तब तो बुरी संकल्प आएंगे, माया आएंगे। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण, समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन देते रहते हैं। बच्चे संपूर्ण पवित्रता का हिसाब से व्यर्थ संकल्प, तो ये भी संपूर्णता नहीं। कोई कहते हैं मैं तो बहुत
खान पान से शुद्ध हो, बहुत पुराना भाई हो, इतना बार मधुबन जा चुका हो, अगर संकल्प व्यर्थ आए तो ये नहीं माना जाएगा आप संपूर्ण पवित्र हो। और मालिश करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो चेक करो तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं कभी भी, किस कैसे भी, सूक्ष्म में भी, किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। देखो इतना नज़दीक आया, दुनिया वाले अभी भी सोते हैं, देखो 9-10 बजे तक सोते रहते हैं, और हम कितना पहले उठ गया, तैयारी करके बाबा का सामने आ गया, और नोट करते करते और सुनते सुनते योग में है। बहुत ऊंची बात है। अगले भट्टी में तो ये हम चर्चा करेंगे, सुनते सुनते कैसे हमारा योग हो। अगर नहीं हो तो क्या माना जाएगा? हमारा कान अभी शुद्ध नहीं बना, कानों में व्यर्थ घुसता है। मैं अलाउ करता हूँ, कोई आया, मित्र संबंधी आया, कानों में कुछ कहा तो ब्रेन वॉश हो गया। तो बाबा कहते हैं जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय तो समाप्त तो नहीं हो जाते हैं। ये भी देखना चाहिए, जितना आगे बढ़ता जाता हो, इतना पुराना हो, तो माया इतना रॉयल रूप में आएंगे। रॉयल रूप क्या है? क्या है रॉयल रूप? कौन जानते हैं? माया का रॉयल रूप आज का मुरली अनुसार प्यार कमी होगा, और हाँ व्यर्थ संकल्प आएंगे, और पवित्रता का कमी आएंगे, और क्या है? तो रॉयल रूप में क्या आएगा? व्यर्थ आया, आप समझ पाएंगे, फीलिंग आएगा, फीलिंग, अभिमान, अपमान, मेरे को अपमान किया, मेरा अभिमान आया। तो रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प रूप में युद्ध करते रहते हैं। ये युद्ध तो नहीं करते हैं। देखो हम देवी देवता बनने का बहुत आगे पहुंच गए। अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्मा देन को अपनी विशेषता समझते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान आपको ऊपर उठाएंगे, नीचे गिराएंगे। तो पिछले भट्टी क्लास में भी हमने चर्चा किया, तो देह का भी एक भान होता है, एक अभिमान होता है, एक अहंकार होता है। तो परमात्मा का ध्यान, कोई अच्छा गीत गाते हैं, कोई अच्छा डांस करते हैं, कोई अच्छा खाना पकाते हैं, कोई ब्रह्मा भोजन अच्छा परोसते हैं, कोई ब्रह्मा भोजन अच्छा बनाते हैं, तो ये परमात्मा देन है। अगर समझ लिया या मेरी विशेषता है, मैंने अचीव किया स्टडी करके, ये करके, वो करके, तो ये नीचे गिराएगा, विघ्न रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता, जो जानते भी हो। अभिमान सूक्ष्म रूप में क्या आएगा? मेरापन आएगा, ये मेरा विशेषता है, मैं लिखता बहुत अच्छा हूँ, मैं बोलता बहुत अच्छा हूँ, मेरा नाम, मेरा शान होना चाहिए। ये मेरापन अभिमान के रूप ले लेता है। ये व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते हैं। तो क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं, समान का सीट पर रहो, समान। बाबा ने जो दिया देते हैं रोज समान। बच्चे तुम पवित्रता का तो ऊंची मार्ग पर हो, पवित्रता का तुम शान हो, मान हो। तो
तो ये बाप दादा यही चाहते हैं, तो बच्चों को समान में रहे, समान आए, ना अभिमान ना अपमान। तो यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने का। तो समान ना रहे, अभिमान आए और अपमान आए। तो बाप दादा हर बच्चों को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखने चाहते हैं। ऐसे तो बाबा रोज कहते हैं, जो बच्चा जितना निश्चयवान बनेंगे वो बच्चा इतना ही बाबा का हाथ और साथ अनुभव करते रहेंगे अंत तक। बाबा में निश्चय, यज्ञ में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, तो श्रीमत में निश्चय। और आज बाबा ने कहा तो हमारा डबल मालिकपन का निश्चय होना चाहिए। डबल मालिक, दो मालिक। एक तो बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मांड का मालिक हो, एक सत्ययुग का मालिक बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। लेकिन इस समय संगम युग में डबल मालिक कौन सा है? बोलो, मुरली तो बहुत गहराई है। एक है, बोलो, हाँ समझा नहीं। एक मालिक है स्वराज्य मालिक, मेरा कर्मेंद्रियों का मालिक। 5 दिखाई देता है, 3 दिखाई नहीं देता। और एक है दिमाग, इसका बिना कोई आत्मा संकेत दे दिमाग को तो दिमाग संकेत पहुंचाता है सारी अंग अंग में, नस नस में। एक ही इसका मालिक। पीछे मुड़ के क्या देखते हो भाई? नहीं आया, कौन नहीं आया, वो उसका भाग्य में नहीं है, ड्रामा में नहीं है। मुरली सामने चलता है, सामने अटेंशन। बाबा ने पहले अटेंशन दिया है। आज बाबा ने अटेंशन दिया। बच्चे किसी भी हालत में पवित्रता तुम्हें खो नहीं देना चाहिए, किसी भी हालत में पवित्रता का चेतना। तो बाबा कहते हैं डबलपन का नशा है। एक तो बाप के खजाने की मालिक जो बाबा ने देते हैं, साकार में भी देते हैं मुरली में और अव्यक्त मुरली में भी, और दूसरा स्वराज्य के मालिक। दोनों ही मालिकपन, क्योंकि तो सभी बालक भी हो और मालिक भी हो। लेते समय बालक और देते समय मालिक। लेकिन बाप दादा ने देखा बालक तो सभी है ही, क्योंकि सभी कहते हैं मेरा मेरा बाबा। तो इससे प्रमाण है तो तुम बालक हो, बाबा मालिक है। तो मेरा बाबा अर्थात बालक तो है ही, एते कोनो सन्देह नहीं, बालक तुमरा हये गेछो। लेकिन बालक के साथ साथ 2 प्रकार के मालिक भी बनना चाहिए। एक परमात्मा खजाना जो बाबा देते हैं, इसका स्टोर करना। बाबा जो संपत्ति देते हैं अविनाशी संपत्ति, तो मालिकपन में बाबा का संपत्ति में लेने में हम नंबरवार बन जाते हैं। 1 2 3 4। मैं बालक सो मालिक भी हूँ, वर्षे का खजाना प्राप्त है। तो इसीलिए बालकपन का निश्चय है, इसमें कोई तो शक नहीं। ये बाबा ने मान लिया, निश्चय है और नशा भी रहते हैं, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा, उसमें नंबरवार हो जाते हैं। क्यों? परमात्मा संपत्ति। आज मुरली सुना और शाम का समय कोई बोले बाबा ने आज क्या बोला, बहुत अच्छा बोला। अरे अच्छा क्या बोला? वो मुरली में लिखा है। मुरली कहाँ है? वो क्लास में पढ़ा है। आइए बैठे, कुर्सी खाली है। अगले भट्टी में चर्चा करेंगे हम ब्राह्मण लोग क्या करते हैं अमृत वेले से लेकर के।
क्या करते हैं, आनाकानी क्या करते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी मालिक इसमें विशेष विघ्न कौन डालता है। भगवाনের সম্পত্তি পেয়েছি, এটা তো পকেটে থাকা চাই না, तो এটা কে चोरी করে নিয়ে যায়? हाँ, कौन सा माया? माया का बहुत देह अभिमान, ये मोटा रूप से नहीं कहने से नहीं चलेगा, आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन सा माया। बाबार থেকে সম্পত্তি পেলাম আর 2 ঘন্টা बाद কেউ যদি প্রশ্ন করলো আজ মুরলিতে কি ছিল, डायरीते लेखा আছে। सुनील भाई ऐसे बोलते हैं ना, डायरी में है। कई बार बच्चे बार बार खोल के देखते हैं, देखना नहीं पड़ता। ये भी एक क्लास चर्चा करेंगे हम अगले कोई सत्र में। मुरली को सारा दिन अगले 24 घंटा कैसे याद रखा जाता है, उसको भी एक तरीका है। बार बार देखना नहीं पड़ता, बार बार याद करना नहीं पड़ता, बार बार मुरली खुल करके ये अपना हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बाबा से तो ले लिया, बाबा का खजाना, लेकिन कौन वो लूट लेता है? यह है मन चोरी कर लेता है, मन विघ्न डालता है। मन के मालिक बन कभी भी मन के परवश नहीं हो। आप आत्मा मालिक हो ना, मन तो आपका कर्मचारी है। और अगर मन मालिक बन जाए तो आत्मा को नौकर बनना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना। बहुत डीप बात है। तो बाबा कहते हैं तो कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। फिर दूसरा स्वराज्य अधिकारी, आमार कर्म इंद्रिय जा आछे चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक आमार अधीने थाकबे, आमार अधीन, आमी मालिक, आमार अधीन। लेकिन तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात तुम राजा हो, ये आपका कर्मचारी है, आप जो बोलेंगे वो करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया, नंबर 1 में गया। रोज कचहरी लगाते थे, मन तुम ये बोला, मन तुम ये सोचा, बुद्धि तुमने ये किया, अगर किया तुम्हें सजा भोगना पड़ेगा। तो ऐसे ये मन तो बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री है। मन बुद्धि ये राजा का हिसाब से तो मंत्री है। राजा जो कहेगा मंत्री वो करेगा, मंत्री जो कहेगा राजा करेगा, ऐसा नहीं, उल्टा है ना। तो ये व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता, वश कर देता, परवश कर देता। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल बनते हैं, बनने के कारण परवश कर लेता है। तो चेक करो, आप बैठे हो मेडिटेशन में, मन कहाँ कहाँ भागते हैं। माना मन आपका कर्मचारी, आपका वश में नहीं। तो आज का ये मुरली का हेडलाइन का हिसाब से परमात्मार भालोबासा, परमात्मा के सबचेये बेशी भालोबासते की करे पारबो, सम्पूर्ण शरीर থেকে डिटैचमेंट হয়ে मन बुद्धि के निये सूक्ष्म बतने गिये ब्रह्मा बाबा बाप दादार संगे 6-7 सम्बन्धे कथा बोले, तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तुम्हें बंधु, तुम्हें सखा, तुम्हें साजन, तुम्हें शिक्षक, तुम्हें सद्गुरु। और ये 6-7 सम्बन्धेर कथा बोलारो टेक्निक नहीं, ऐसा नहीं बाबा को हिंदी में बोलना है, नहीं, बाबा को बांग्ला में बोलने से भी चलेगा, अपना निजी भाषा में बोलने से भी चलेगा। तो बोलने का बाद तो वो तो सुन लेगा। फिर जाएंगे
परम धाम, परम धाम में टिकना होगा, ज़्यादा समय रहना होगा। तो यही है बात, यही है परमात्मा का प्यार। बाबा ऐसा ऐसा देगा और हम ऐसे ऐसे लेंगे। उस दिन भट्टी में दिखाया ना, ये टीवी में, और इसको अपडेट करा जाएगा, और यहाँ पर भी एक दिखाए, वहाँ से दिखाई नहीं देता, ये और एडिशन होगा और अच्छा लगेगा। मैं तो परमात्मा का भट्टी, परमात्मा का साथ भट्टी करता हूँ, कोई दावेदारी का साथ नहीं, फीलिंग होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, तो वैसे भी मन को तो दुनिया वाले क्या कहते हैं, मन को दुनिया वाले भक्त लोग क्या कहते हैं, चंचल घोड़ा, चंचल घोड़ा, ताकि तो वश करा जाए ना। तो क्योंकि चंचल है ना, वो घोड़ा है ना, तो और आपके पास क्या है, लगाम है। लगाम क्या है, लगाम क्या है, लगाम श्रीमत है। मान कहाँ जाते हो, हमारा साथ दो, अभी परमात्मा का साथ बात करना है, जाना है बुद्धि को लेकर के, कहाँ जाते हो, श्रीमत है, उनको खींच लेना, बांध लेना। ऐसा नहीं वो प्रलोभन में फंस जाएंगे। सारा दिन ऐसा ज़्यादा सी चीज़ हम देखेंगे नहीं, जो बुद्धि रूपी कैमरा वो वहाँ फंस जाए। इसलिए बाबा कहते देखते हुए भी नहीं देखो, ऊपर ऊपर से देखो। भक्ति का बहुत जोश चलेगा, लोग डांस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बाबा कहते हैं, तो दुनिया में बहुत कुछ होगा, लेकिन हमारा ये कैमरा ना ज़्यादा देखे तो अच्छा है, ज़्यादा देखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो बाबा कहते हैं, और श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला है तो मन चंचल फिर से होगा, मन चंचल बनकर आपको धोखा देगा। तो ये पूछना चाहिए, अगर ढीला है क्यों ढीला होता है, क्योंकि देखो बाबा ने कहा ना, क्योंकि कहाँ ना कहाँ साइट सीन देखने में लग जाते हैं। साइट सीन, रास्ते में गया, कोई एक्सीडेंट देखा, कल एक बुरी बात है, आपने सोचा सुना होगा, ये पोंग बाड़ीते एक बालूर गाड़ी, बालू बहनकारी गाड़ी एक 8-9 बछरेर बाच्चा के एकदम दुमड़े मुझे पीछे जागाते शेष। और क्या किया लोग, इसको वीडियो करके डाल दिया। तो मैंने सुना लेकिन देखा नहीं, ऐसे ही देखने का मेरा कोई आदत नहीं है। अगर कोई देखेंगे उसको नींद खराब हो जाएगा, नींद नहीं कर पाएंगे, डर आएगा, भयभीत हो जाएंगे। तो ऐसे आपको पूछो, रास्ते में जो कुछ हो रहा है ये साइट सीन है, देखो मत। तो मैं बालक सो मालिक हो ना, इस स्मृति में सदा रहो, चेक करो, खजाना का भी मालिक, स्वराज्यों का भी मालिक, डबल मालिक, परम धाम का भी मालिक, दुनिया का भी मालिक, चार मालिक। अगर मालिकपन कम होता है तो क्या होगा, सोचिए। एक एक पॉइंट बहुत खास है, आप डायरी बंद करके पास रख देते हैं ना, सामने भट्टी में आपको पकड़ लेंगे सबको। कोई कोई डायरी खोल करके रखा है, कोई को हेडलाइन लिख करके साइड में रख देता है। ये श्रीमत नहीं है, बातों बातों में आग है, ये आग को कैप्चर करना है, नोट करना चाहिए। जिसको लिखने का शौक है, जो लिखना जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाता है। और संस्कार क्यों, तो संस्कार को क्या कहते हो, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरा नेचर ऐसी है, मैं ऐसे ही ऊंची बात बोलता हूँ। लेकिन लेकिन क्या ये मेरा है, मेरा है नहीं, क्यों नहीं।
तो कहने में तो ऐसे ही कह देते हो मेरा संस्कार, तो ये मेरा है, तो मेरा संस्कार कहना राइट है? राइट है? ये किसका संस्कार है? रावण का है ना। तो ये संपत्ति तो रावण का है, तो कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, रावण का संपत्ति है। अभी भी आपको भगवान मिलने का बाद, राम मिलने का बाद, तो रावण को आप कैप्चर करके रखे हो, तो उसको मेरा कैसे कह सकते हो? तो हमारा है ही नहीं। मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार है। बाप ने जो देते हैं, तो बाप का संस्कार क्या है? बाप का संस्कार क्या है? बाबा ने तो बच्चों को हर दिन हर रोज क्या कहते हैं? बच्चे विश्व का नहीं, कल्याण करो, विश्व कल्याणकारी बनो, और सबका प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखो। ये बाबा का संस्कार है। तो कोई भी कमजोर संस्कार को तो मेरा संस्कार कहना भी रॉन्ग है। और मेरा संस्कार अगर मानो तो दिल में बिठाया तो क्या होगा? अगर अशुद्ध चीज दिल में बिठा देते हो, आपका दिल में ज़्यादा कोलेस्टेरॉल जमा हो जाता है तो ब्लॉकेज हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। खान पान में परहेज नहीं करते हो, जो पाते हो वो खाते हो, तो लीवर स्टोर करेगा, तो एक दिन लीवर भी कहेंगे सरेंडर, तो पठाएगा दूसरे तीसरे ऑर्गन्स को, हार्ट में फैलाएंगे, किडनी में फैलाएंगे, फेफड़े में फैलाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो मेरा समझने से दिल में अगर जगह दे दी, तो इसीलिए कोई बार बच्चों को बहुत युद्ध करना पड़ता है, क्योंकि एक साथे तो रात और दिन होते पारे ना। संडे मंडे, संडे माना संडे, मंडे माना मंडे। तो इसीलिए आप ये आपका मन में जहाँ राम का बैठने का स्थान है, तो इसमें रावण का बैठने को चांस दे दिया, तो युद्ध तो होगा। अशुद्ध और शुद्ध को दोनों दिल में बिठा दिया, तो दोनों क्या करेंगे? युद्ध ही करेंगे ना। वो कहेंगे मैं बैठे रहो, तुम चले जाओ, वो कहेंगे नहीं, है ना। तो युद्ध ही तो करेंगे। तो जब यह संकल्प में आता है, वाणी में भी आता है मेरा संस्कार, मेरा संस्कार, तो चेक करो ये अशुद्ध संस्कार मेरा नहीं है, कोई प्रकार का अशुद्ध संस्कार है, तो संस्कार परिवर्तन करना पड़ेगा। कैसे होगा? परम धाम में जाकर के बीज रूप स्थिति में स्थित होना। कोई जन्मों का कोई अशुद्ध संस्कार है, रास्ताয় পিচ দেয় না, পিচ, এই পিচের মতো লেগে আছে। পিচ যদি একবার লেগে যায়, তাকে এইভাবে করলে কিন্তু যাবে না, তাকে হিট দিতে হবে, হিট, তাহলেই সে গলে 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 পড়বে। तो परमात्मा प्यार का हीट आत्मा में डालेंगे तो वो पिघल जाएंगे। तो बाप दादा हर एक बच्चों को पदम पदम गुना भाग्यवान चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। ये भी बाबा का एक आशा है। हमारे चलन ऐसा नहीं लेफ्ट राइट करें, चलन मना रायल, हस्तिनी पद्दिनी शंखिनी चित्रिनी माताओं का बात है, भाइयों का बात नहीं है। कोई धप धप करके चलता है, कोई रोडली चलता है ना। तो देवता बनने वाले देवता माफिक चलना चाहिए। तो ये बाबा कहते हैं এখন আমি দেখতে চাই তোমাদের আচার আচরণ চাল চলনের মধ্যে रॉयलिटी যেন এসে যায়। कोई बच्चे कहते हैं
भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते चलते भाग्य तो इमर्ज हो ऐसा नहीं, वो मर्ज हो जाता है। कखनो कखनो हाय हाय आज के एक ही হয়ে গেল, মেনে নিতে পারি না কারো কথা, तो मर्ज हो जाता है। तो और बाप दादा हर समय हर बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखना चाहता है। और एक एडिशन सब समय बाप दादा चाहे चाल चलने रॉयलिटी, और एखाने जाने आत्मा एकेबारे चमक, साइनबोर्ड जाते एकेबारे पक्का। आगे सुनाएंगे। तो कोई भी आपको देखे तो चेहरे से चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। कितना ऊंची बात देखो, क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करना चाहते हैं, जैसे आजकल साइंस भी प्रूफ देते हैं ना। अभी गर्मी लग रहा है तो फैन चलता है, एसी चलता है, ठंडी लग रहा है हीटर चलता है, गीजर में गर्म पानी हम उबाल लेते हैं, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं, अनुभव होता है। हाँ, साइंस अच्छा है। तो गर्मी की अनुभव कराती है, ठंडी की अनुभव कराती है, तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करना चाहते हैं लोग, दुनिया वाले। आप कहते हो परमात्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा कहते हो, उसका प्रूफ देखो। अनुभव मांगना चाहते हैं। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। बाप दादा ने इशारा दिया ही है कि अभी कंबाइंड सेवा करो। सिर्फ मुख बोले ऐसा नहीं, मुख का साथ अनुभव भी बोले। देखो यहाँ भाई बहन बाहर में जाते हैं सेवा करने के लिए, मुख का साथ साथ वो आत्मा का अनुभव भी होना चाहिए। सिर्फ आवाज़ नहीं, आवाज़ के साथ साथ अनुभव में मूर्त बन अनुभव कराना का भी सेवा करो। कोई ने शांति का अनुभव चाहता है, कोई ने खुशी का अनुभव चाहते हैं, कोई आत्मिक प्यार का अनुभव करना चाहता है, कोई आनंद का अनुभव करना चाहता है, कोई शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं। तो अनुभव ऐसी चीज़ है जो एक बारी अनुभव हुआ तो वो भूल नहीं सकते। कारो यदि भूतेर अनुभव है तो जीवने ওই ঘরে আর যাবে না। এই ঘরে গিয়ে যে ঘরে কেউ ফাঁসি দিয়েছে, मानो ये मन में लग गया, तो अवचेतन मन में लग गया, इस घर में फांसी दिया, शायद इसमें भूत है। एक बार गया, कुछ देखा तो उसका अनुभव होगा। और ठंडी का दिन में ठंडे पानी से नहाया, क्या अनुभव होगा? थर थर करके कांपेंगे ना। तो और ठंडा पानी ठंडे दिन में अगर कोई आपको बाल्टी लेकर के आएंगे, नहीं नहीं वो बहुत ठंडा है, मेरा अनुभव है। तो सुनी हुई चीज़ भूल सकता है, तो लेकिन अनुभव किया हुआ चीज़ भूल नहीं सकते हैं। अभी कहाँ पर सेवा करने जाते हो, मुख बोलेगा या आत्मा अनुभव कराएगा, अनुभवी आत्मा हो ना। तो सभी पूछते हैं, तो अभी आगे के लिए नवीनता क्या करे? बाबा मिलन चल रहा है ना, तो सभी चाहते हैं बाबा इस बार नवीनता क्या करेंगे। तो बाप दादा ने देखा सर्विस तो बहुत उमंग उत्साह से कर रहे हो, हर एक वर्ग कर रहे हैं, आज भी बहुत वर्ग आ चुके हैं, मेगा प्रोग्राम भी 2005 में हो चुके हैं, संदेश बहुतों को दे दिया, अपना उल्हना निकाल लिया, लोग আর বলতে পারবে না যে তো ওই জায়গায় আমরা যাইনি, এদিকে ভবানীপুর, এদিকে বক্সনগর, এদিকে কালীর বাজার, এদিকে নদীর এপার, এদিকে রুদ্রসাগরের ওপার, আর এদিকে সমতলে তো আমরা সব জায়গায় গেছি। লোক বলতে পারবে না যে ব্রহ্মা কুমারীজ আমরা জানি নাই। बहुत इम्पोर्टेंट बात बाबा ने आज कहा, देखो सुनो। इसके लिए बाबा मुबारक देते हैं, सभी जगह पर गए, पर्चा दिए हो, प्रोग्राम किए हो,
तो लेकिन अब तक ये आवाज़ नहीं फैला जी ये परमात्मा ज्ञान है। लोग ये नहीं माना। क्या माना लोग? ब्रह्मा कुमारी कार्य बहुत अच्छा करते हैं, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान अच्छा है, लेकिन ये परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा कार्य चल रहा है। जो जदा जदा ही धर्मश्य वो कहा, वो शायद ये सचमुच यहाँ आया है। तो ये आवाज़ अभी तक नहीं तुम फैला सके। मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, कोई फाउंडेशन कोर्स भी कराते हो, कोई प्रकार का लिविंग वैल्यूज कराते हो, तो आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, रास्ता दिखा देते हो। ये मेडिटेशन है, यहाँ बैठो, अपने को आत्मा समझो, परमात्मा ऊपर है, परमात्मा को याद करो। तो लेकिन अब परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है, हुकुमी हुकूमत चला रहा है, तो ये बहुत कम अनुभव करता है। आत्मा और धारणाएं ये प्रत्यक्ष हो रहा है। लोकेर धारणा হচ্ছে যেন এখানে একটা ভালো কিছু আছে, और आत्मा केও जानছে, तो अच्छा कार्य कर रहा है, यो एटो मानছে, अच्छा बोलते हैं ये एटो मानছে, अच्छा दिखाते हैं, कोई पपेट शो दिखाते हैं, कोई टेलीफिल्म दिखाते हैं, कोई तो ये प्रोजेक्टर में शो दिखाते हैं। तो ये तक ठीक है, नॉलेज अच्छी है, इतना भी कहते, लेकिन यही परमात्मा नॉलेज है। तो ये आवाज़ बाप के नज़दीक लाएगा। देखो क्या कहा बाबा ने, যত আমরা অনুভব থেকে মানুষের কাছে এটা বোঝাতে পারবো যে এটাই সেই পরমাত্মার ঘর, সেই পরমাত্মার বাণী, আর তার যখন অনুভব হবে তখন তাকে কেউ বেঁধে রাখতে পারবে না। সে বলবে আমাকে মধুবন যাওয়ার পারমিশন দাও, আমি মধুবন যাব। রেলগাড়ি যেমন ছুটলে বন্ধ হয় না, आत्मार अनुभव होले आत्मा रेलगाड़ी हो जाए। मधुबन जाबो, बाबार संगे मिलबो, और जितना बाप के नज़दीक आएंगे उतना अनुभव सतो ही करते रहेंगे। मधुबन जाएंगे तो ऐसा प्लान बनाओ, और भाषण में भी ऐसा कुछ शक्ति भरो जिसमें परमात्मा के नज़दीक आ जाए। सभी मधुबन जाने का इंटरेस्ट सब में पैदा हो। दिव्य गुण की धारणा, तो इसमें भी अटेंशन आ गया। बाबा ने कहा तुम कुछ कमी नहीं रखा, दिव्य गुणेर धारणा तुम्हारा करिएছো, एखाने भालो प्रवचन है एटाও তোমরা अनुभव करिएছো, लेकिन एटा परमात्मार कथा। এখন परमात्मा कार्य करছে। भगवान बोले एक शब्द आछे, सकले माने भगवान आछे, उनी देखছেন, और उनी एसेছেন। एटार केउ 5% अनुभव है, कारो 10%, जो जितना अनुभव करते हैं। तो दिव्य गुणों की धारणा ये भी हो गया, तो आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, ये भी हो गया। तो ये कहते हैं, लेकिन परमात्मा आ चुके हैं, परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है। ये प्रत्यक्षता का चुंबक तो सभी को समीप लाएगा। कहाँ? मधुबन। तो आप लोग भी समीप तब गाया है ना, आमरो जारा मधुबन गेছি তখনই গেছি যখন আমাদের মধুবন আকর্ষণ করেছে, मधुबन সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল হয়েছে। तो समीप तब आए जब समझ लिया बाप है, ये बाप का कार्य है, बाप का वाणी है, तो सम्मुख जाकर के मिले। ये तो कोई देहोदारी पर आते हैं, तो बाप से मिलना है, तो स्नेही मेजोरिटी बनते हैं। तो वो तो क्या समझ के स्नेही बाबार घरे 2-4 दिन आसली स्नेही अनेक ही हो जाए। तो मुरली ये प्रवचन सुन के वो तो अच्छा है, क्यों मुरलीर प्रति आकर्षण है, क्यों ऐसे चित्रेर प्रति आकर्षण है, क्यों बिंदुर प्रति आकर्षण है, क्यों এই ঘরের বায়ুমণ্ডলে আকর্ষণ হয়। तो
जो कार्य ब्रह्मा कुमारी कर रही है तो वो कार्य कोई कर नहीं सकता, परिवर्तन कराती है। पीने वाला बदल गया तो, लेकिन परमात्मा बोल रहा है, बार बार बाबा ने देखो, परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना है, संपत्ति लेना है, परमात्मा ही एक ही देने वाला है, तो इतना नज़दीक नहीं आते। क्योंकि अभी जो पहले समझते थे तो ब्रह्मा कुमारी क्या करती, तो क्या इन्हों की नॉलेज वो समझने लगे। ब्रह्मा कुमारी के एखन आर केउ टीका टिप्पणी करे ना, एखन माल्टीमिडिया मिडियाय सर्वत्र ब्रह्मा कुमारीजेर एकेबारे तो मोबाइल खुललेई मीडियाते भरपूर अनुभव करानोर ऑनलाइन 7 डेज कोर्स থেকে शुरू करे आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति, नुमाशाम योग। अगर आप चाहे तो आप आपका नंबर कोई ग्रुप में डाल दे आपका, तो कोई मिनट बाद आपको इन्फॉर्मेशन आता रहेगा, ये करो वो करो, शाम का समय ऐसे बैठो। तो क्या इन्हों की नॉलेज है तो वो समझने लगे हैं। बाबा ने कहा एतटुक तुमरा करते पारो नहीं, लेकिन परमात्मा प्रत्यक्षता अगर समझ जाए कि परमात्मा का ज्ञान है तो वो रोक सकते हैं क्या रेलगाड़ी থেমে থাকে चलते समय ना। तखन जखन कोनो आत्मार एमनटा अनुभव है जैसे आप भाग करके आए हो ना, तो ऐसे वो भी भागेंगे, उसको भी आप अटक के नहीं रखो, उसको भी भगाओ, उसको भी अनुभव कराओ। तो अभी ऐसा प्लान बनाओ, ऐसा भाषण तैयारी करो, ऐसा परमात्मा अनुभूति की प्रैक्टिकल सबूत तैयार करो, तभी बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। तो अभी अच्छा है, तो यहाँ तक पहुँचे हैं, अच्छा बनना है, अच्छा बनना है चाहते हैं, लेकिन इतना अनुभव नहीं, तो शाम का समय फिर वही कार्य कर लेते हैं। तो वो लहर परमात्मा का प्यार की अनुभूति से होगी। चेंज बाबा के हैं काउके अनुभव करिए मधुबन पर्यन्त निये जाओ, आसल परिवर्तन तार ओइखाने हबे। तो अनुभवी मूर्तबन अनुभव कराओ। तो अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बनाओ। डबल मालिकपन क्या है दीदी आप बोलो। डबल मालिकपन जो बाबा ने आज कहा, नहीं माता को कहा, डबल मालिकपन जो बाबा ने आज कहा, भूल गए। स्वराज्य अधिकारी दूसरा, बाबा का खजाना, मेरा खजाना। तो अच्छा, सेवा का टान पंजाब जोन का है, हाथ हिलाओ। पंजाब को कहा बाबा ने, अच्छा है, जिस भी जोन को टान मिलता है वो खुशी खुशी से मधुबन में सेवा देने के लिए आते हैं। पंजाब जोन से 4000 भाई बहन आए, 4000, 25-30 हज़ार को खाना बनाने के लिए और कोई इंतज़ाम करने के लिए, जो भी चाहिए মানুষের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যা কিছু চাই অভাব অভিযোগ তা মেটানোর জন্য 4000 পাঞ্জাব জোন থেকে এসেছে 2006-এর 3রা ফেব্রুয়ারি मुरलीते। तो बाप दादा को खुशी होती है कि हर एक जोन सेवा का चांस अच्छा ले लेते हैं। पंजाब को सभी कॉमन रीति से शेर कहते हैं। पंजाब शेर, बाघेर मतो पंजाब, पंजाबी एक जन। तो पंजाब का वो घी भी बहुत खाते हैं, दूध भी बहुत पीते हैं। पंजाबे एमन घर नहीं जे घरे गाभी पाले ना, और तादेर मेन व्यवसायी होच्छे दूध पालन, गाभी पालन, दूधेर बिक्री करे, दूधेर पैसा दिए तादेर संसार चले। तो पंजाब बहुत खीर खाते हैं, दूध खाते हैं, और ऐसा तगड़ा होता है। और आप खाएंगे तो
कोलेस्टेरॉल, बीपी। तो पंजाब शेर और बाप दादा कहते हैं शेर अर्थात विजयी, शेर अर्थात विजयी। तो सदा पंजाब वाले को अपने मस्तक के बीच विजय का तिलक अनुभव करना। विजय का तिलक मिला हुआ है ना जन्मते ही, और परमधाम में जाएंगे। इसके पहले जब सूक्ष्म वतन में जाएंगे तो बाबा से विजय का तिलक लेंगे, अमर भव का वरदान लेंगे। धीरे धीरे वार्तालाप करते रहेंगे, आप ही तो माँ हो, आप ही तो पिता हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं तो यो सदा स्मृति रहे कि हम ही कल्प पहले की विजय है, थे, है और कल्प कल्प बनेंगे। इतना प्रेम, इतना निश्चय। अच्छा है, पंजाबी वारिश क्वालिटी को बाप के आगे लाने का प्रोग्राम कर रहे हैं। बाबा ने कहा बहुत बच्चों को बाबा का सामने लाते हैं, लेकिन वारिश क्वालिटी का आत्मा। बाबा तो हमको वारिश बनाया ना, बाबा का संपत्ति सो हमारा संपत्ति, लेकिन हमारा संपत्ति सो बाबा का संपत्ति। ये मन भी आपका है, ये तन भी आपका है, ये धन दौलत स्थावर अस्थावर सब आपका है। ये बहुत सूक्ष्म समझने का बात है। ऐसा नहीं बाबा खींच के ले जाएंगे, ये पर्चा मेरा नाम कर दो कहेंगे बाबा? नहीं कहेंगे, आप ही संभालो। लेकिन बाबा का मन कर, ट्रस्टी मन करके संभालो। तो इतना दिन बाबा ने कहा मधुबन लाए, स्नेही क्वालिटी आत्मा लाए। सभी जोन ने स्नेही क्वालिटी, सहयोगी आत्मा क्वालिटी लाया, लेकिन वारिश क्वालिटी नहीं लाया। तैयार कर रहे हैं ना, सब प्रकार की तैयारी चाहिए ना। तो वारिश भी चाहिए, स्नेही भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए, तो माइक भी चाहिए, माइट भी चाहिए, हर प्रकार का बच्चा चाहिए। अच्छा है, तो सेंटर में वृद्धि तो हो रहा है, हर एक उमंग उत्साह से सेवा में वृद्धि कर भी रहा है। अभी देखेंगे किस जोन में ये प्रत्यक्ष होता है, परमात्मा आ चुका है। बाबा ने सबको चैलेंज दे दिया। तो बाप को प्रत्यक्ष कौन सा जोन करेगा, वो बाप दादा देख रहे हैं। फॉरेन करेगा, विदेश वालों को कहा फॉरेन भी कर सकता है। पंजाब नंबर ले लो, ले लो, अच्छा है, तो सब आपको सहयोग देंगे। तो बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं। तो यही है, यही है, यही है ये आवाज़ फैलाने का। আমরা সকলেই তো চাইছি যে এখানে সবাই বুঝে শুনে আসুক যে এটাই সে পরমাত্মার ঘর, যে পরমাত্মা কথা দিয়েছিলেন যদা যদা হি ধর্মস্য, এটাই সে পরমাত্মা। কিন্তু আমাদের লেভেল বেসড আমরা পুরুষার্থ করছি, লেভেল বেসড আমরা মেসেজ দিচ্ছি, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। अपना परिवार का कल्याण हो, मेला घर का कल्याण हो, कितने कौन कौन कहते हैं थोड़ा, बहुत ऊंची बात बाबा कहते हैं। तो ये आवाज़ फैलाना है सकले जाते छोटे 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 এই घर ऊपर घर आरो यदि बनानो है कम पड़े जाबे, बहुत लाइन लगेंगे। तो अभी है, अभी है, तो ये भी है, तो यही है नहीं, भगवान है এটা মানে এখানেই ভগবান আসে রোজ এসে মুরলি পড়ায়, এটা মানে না। এই কাজটুকু আমাদের করতে হবে। तो पंजाब क्या करेंगे, ये आवाज़ आ जाए यही है, यही है, यही है। एक स्टार्ट करे, एक जोन स्टार्ट करे, तो अभी तो मल्टीमीडिया है ना, मीडिया भरपूर है। एक जोन स्टार्ट करना बाबा के स्टार्ट हो जाए, देखो कमाल। फलक से सब जोन स्टार्ट करेंगे। टीचर को बोला टीचर्स ठीक है, कब तक करेंगे, इस साल में करेंगे। 2006 साल का मुरली है, फरवरी महीना का नया साल आया ना, तो ये भी है, तो ये भी है, ये तो बहुत सुन लिया।
भगवान है, भगवान विचार करबे, भगवान देखबे तुमी आमार संगे गद्दारी करेछो, भगवान विचार करबे। चलो फलाना मंदिरे गিয়ে प्रतिज्ञा करो। অনেকে অনেক নিজের বাচ্চার নামেও প্রতিজ্ঞা করে, বাচ্চার মাথা ধরে প্রতিজ্ঞা করছে, আসলে মিথ্যা। কারণ সে জানে এখানে অলৌকিক কিছু হবে না, मूर्ति के धोखा दे, मंदिर के धोखा दे। जैसे आपके मन में बस बाबा 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 सतो याद रहते हैं ना, ऐसे उनका मुख से भी निकले हमारा बाबा आ गया, तो वो कमाल कौन करेगा? तो क्यों नहीं करेंगे? करना ही है, तो हमको बोलना चाहिए। बाबा ने पूछा कौन करेंगे, करेंगे क्या? तो हमको जवाब आना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे बाबा, जरूर करेंगे। हाथ उठाए, बाबा को सबूत दिया करे, हम ही थोड़ा बच्चे, हम ही बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। तो इसीलिए बाबा हमें इन एडवांस मुबारक दे रहा है। तो बाबा ने सबको याद प्यार देते हुए कहा, सभी तरफ के सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे, अति और देहभान से अति न्यारे, बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चों को सदा एक बाप, एकाग्र मन, एकाग्र स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान में रहते भी तो साइंस के साधनों से मधुबन में पहुँचने वाले, इंटरनेट द्वारा अनेके दूरे दूरे থেকেও এই প্রজেক্টরের দ্বারা बाबा मिलन देखे, मधुबने जा प्रोग्राम है। तो सम्मुख देखने वाले सभी लाडले सिकिलादे बच्चे कल्प कल्प के परमात्मा प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं पदम गदम गुना शिकार हो। और साथ में डबल मालिक बच्चों को, डबल मालिक स्वराज्याधिकारी और बाबा का जो खजाना वो मेरा है, सभी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बच्चों की ओर से डबल मालिक बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो छोटा सा पार्ट, बहुत प्यारा पार्ट है। तो दादी जी से मुलाकात करते हुए क्या कहा सुनो, बहुत अनुभव होगा। मधुबन का हीरो एक्टर सदा जीरो याद, एक बाबा को याद में रहने वाले दादी, बड़ी दादी को कहते हुए कहा, तो शरीर भले चलता नहीं, दादी का उम्र बढ़ गया ना, तो थोड़ा धीरे धीरे चलता शरीर, लेकिन सभी का प्यार और दुआएं दादी को चला रहे हैं। तो बाप का तो है ही, बाप का तो दुआ ब्लेसिंग है ही। सभी दादी को बहुत प्यार करते हो ना, देखो सभी यही कहते हो ना, हमारा जोन में भी दादी आ जाए। दादी को सभी चाहते हैं, तो चाहिए, दादी को चाहिए, इसलिए सभी दादी को रहने के लिए अगरतला में भी दादी आ जाएंगे, आदि आए जाएंगे, लेकिन आ नहीं पाया और आएंगे भी नहीं। ये ड्रामा में नहीं है। दादी के लिए रहने के लिए, उठने के लिए लिफ्ट बनाया, रहने के लिए कमरा बनाया। तो दादिये की विशेषता क्या है? तो क्या विशेषता है? दादियों की विशेषता है क्या है? पूर्णिमा बोलो, एक मिनट, पूर्णिमा बोलो, हाँ बोलो। बाबा से राय लेकर चलते हैं। देखो पूर्णिमा बहुत ध्यान देकर के काल थोड़ा सुना है, तो वो कैच कर लिया। तो दादियों की विशेषता है बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाते हैं, श्रीमत बिना एक कदम नहीं। और क्या देखो, और दादियों का विशेषता क्या, मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करता है। ये मन मेरा नहीं, बाबा मन में जो संकल्प लाएगा वो ही मैं करूँगा, वही सबके लिए भला होगा। तो इतना समर्पण, तो अभी आप भी ऐसे कर सकते हो ना। ब्रह्मा बाबा किया, तो अभी कहते हैं बाप समान बनेंगे, तो दादी तो बाप समान है ही ना।
तो मन को समर्पण करो। दादी समान बनना चाहते हो तो बाप दादा ने देखा मन बड़ी कमाल करके दिखाता है। तो कमाल क्या करता है? मनेर कमालता की मन कमाल कखन करे? जखन एकटा बोलो चंचलता, एटाई मनेर कैपासिटी। मन के यदि बसे ना करो, घोड़ा के যতক্ষণ লাগাম না লাগানো হয় तो सामনের দুই পা তুলে तो चित्कार करते থাকে। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मन एकाग्र हो जाए। जैसे बाबा का मिलन में आते हैं ना, सभी के हाथ में झंडा होता है, बाबा का शिव झंडा। तो सभी झंडा हिला रहा है। तो बाबा कहते हैं तो सभी जैसे झंडा को हिला रहे हैं ना, ऐसे मन को भी हिलाओ, मन को भी कमांड दो। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है। तो ये बाबा को देख करके अच्छा लगता है। तो देखो हल की शोभा कितना अच्छा है। मधुबन में 25-30 हज़ार विदाउट पिलर, ये वर्ल्ड में नंबर 1 एक ही ऐसा हल है, और कहाँ पर कोई भी सोचा भी नहीं। बाहर वाले इंजीनियर ने बनाया भले, लेकिन मधुबन में है। तो मधुबन में एक कोना से एक कोना तो जाएंगे तो आप थक जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो हॉल में देखो कितना शोभा अच्छा है। इतना घर में गिज कर रहा है भाई बहन, सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा सभी का, ऐसा कपड़ा सादा कपड़ा। तो बाबा कहते हैं माला लगती है, माला। और माला के बीच में मन के बेटे हैं, मन के माला के बीच में मन के माना बाबा बेटा है, और तुम सबाई माला। मालार कारीगर बाबा। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान साइलेंस की शक्ति द्वारा, ये भी पावरफुल वरदान है। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। वरदान को सुनिए अच्छा रीति, बार बार खुल के देखना नहीं पड़ेगा। बाबा बोलছে তুমি বিশেষ आत्मा तो তখনই হবে যখন তুমি তো সাইলেন্সকে জানো, নীরবতাকে জানো। নীরবতার শক্তিতে যদি সাইলেন্সের শক্তিকে যদি তুমি তো তোমার মধ্যে শক্তি অনুভব ভরতে পারো, আর কেউ যদি তোমার সামনে আসে তাকে সুখের অনুভূতি করাতে পারো, এক সেকেন্ডে আনন্দের অনুভূতি করাতে পারো, শান্তির অনুভূতি করাতে পারো। শান্তির অনুভূতি এক সেকেন্ডকে তুমি এমন দৃষ্টি দেবে তার পরম ধামের অনুভূতি হয়ে যাবে। পরম ধামে শান্তি আছে, এক সেকেন্ডে তার সুখধামে সত্যযুগের অনুভূতি হয়ে যাবে। সুখধামে সুখ আছে, এই দুঃখধামে সুখ নেই। তো এমন যদি করতে পারো তাহলে তুমি বিশেষ আত্মা। তো লিখতে হবে, বারবার দেখতে হবে না। বরদান প্রিন্ট হয়ে গেল ভিতরে। এবার তার ব্যাখ্যা। तो विशेष आत्मा की लास्ट विशेषता है, लास्ट अंतिम समय बाबा बोलছে कि তোমরা সবাই হবে कि सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभवी आप कर देंगे। फिर सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे। अंतिम समय तो रास्ता বলারও সময় নেই। ब्रह्मा कुमारी যে যান, আপনাকে 7 दिन কোর্স করানো হবে না, তখন কেউ ফ্রি থাকবে না, তখন সবাই যোগে বসে যাবে। लास्ट पेपर चलবে, तक एक सेकेंडे रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन एक सेकेंड में शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। तो जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख, तो अर्थात सत्ययुग, और मुक्ति का अनुभव है शांति, परम धाम। तो जो भी सामने आए वो सेकेंड में इसका अनुभव करे। जब ऐसी स्पीड होगी, स्पीड एमन नय এসে বসে রইলাম আর নিজের পরিবারকে নিয়ে কথা বললাম বাবার কাছে, ये योग नहीं है, ये संकल्प है।
आग नहीं है, जो पीज लगा हुआ है आत्मा में, पीज गलबे ना, पीज केरोसिन छाड़ा, पेट्रोल छाड़ा, अग्नि छाड़ा उठबे ना। तो अब ऐसी स्पीड होगी तो अब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखेंगे। तखन देखो बाबा ने क्या कहा, तो देखेंगे सबके मुख से वाह वाह की आवाज़ निकलेंगे और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएंगे। यही है, इसका इंतजार में, এইটাই তো ভগবান, এইটাই তো আমরা চেয়েছিলাম, তোমরা এতদিন বলতে পারোনি, তোমরা নিজেরাই বুঝোনি, তখন দোষ দিবে আমাদেরকে। তোমরা কবে থেকে জানতে ब्रह्मा कुमारी को। स्लोगान, बाप के हर फरमान पर बाबार যত आज्ञा আছে, स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। बाबा जय दिन जेमन अव्यक्त मुरलीते तो फरमान करे ना, फरमान करे साकार मुरलीते, आज सेवा करो, आज ये करो वो करो, तो तुरंत भागना चाहिए। बाबा कहते देखो स्लोगान भी लिखना नहीं पड़ेगा, अनुभव करके जाए। महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए আমরা সকলে একটা বন্যী পতঙ্গ, একটা শামা পোকা। তো परमात्मार आज्ञाते यदि আমরা कुर्बान হয়ে যাই, হ্যাঁ বাবা বলেছে মানে আমাকে এটা করে দেখাতে হবে। বাবা কখনো এরকম বলে না তোমার ব্যাংক ব্যালেন্স যা আছে সব এনে জমা করো, কখনো বলেছে? কখনো বলেনি। বরং বাবাকে আমরা ধোঁকা দিয়েছি, বাবার ডিরেকশন মতো কাজ করিনি। তো বাবার ডিরেকশন মতো সব কিছু যদি আমরা কোরবান করতে পারি, তখন বাবা বলবে তুমি সচ্চা পরবানা, তুমি সচ্চা আত্মা, তুমি আমার প্রতি একেবারেই তুমি কোরবান গেছো। আমরা দেহদারির প্রতি কোরবান যাই, অন্য ব্যক্তি খারাপ পাবে, पाछे लोग किछु बोले। लास्ट बहुत अनुभव होगा इसका, इस बात का अव्यक्त इशारा। अंतिम समय आमरा यदि संकल्प शक्ति जमा राखी, अंतिम समय की काज आसबे एकदम ध्यान दिए सुनबेन सबाई। जैसे बाचा से डायरेक्शन देना पड़ता है मुख से, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबार चल सकती है। सारा कारोबार अंतिम समय सारा कारोबार चलबे संकल्पेर शक्तिर द्वारा। साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं। ऊपरे जो फ्लाइट उठे, ऊपरे कोनो करामत नहीं, नीचे कंट्रोल रूमे बसे तारा डायरेक्शन दिच्छे पायलट के, এই बटन चापो, एटा करो, सेटा करो, सेटा करो, सेटा करो। तो आहमेदाबादे जो एक्सिडेंट হয়েছে, लास्ट मेसेज কি ছিল? हेल्प मी एमन एक किछु छिलो, हाँ मेडे मेडे मेडे, माने एटारो एकटा ओई ओई तादेर भाषाय एकटा किछु आछे, माने हेल्प मी। तो এই উপরে যে প্লেন উড়ে মহাকাশে যে যান যায়, নিচে থেকে কন্ট্রোল করে, नासा হোক इसरो হোক, नासा अमेरिका वाले, इसरो इंडिया वाले। तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारी कारोबार चला नहीं सकते हो? बाबा ने प्रश्न पूछा। जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हैं, कोई स्टूडेंट बात को समझते नहीं, टीचर बार बार बोलता है, स्पष्ट हो जाता है, वैसे आगे चल संकल्प से सारा कारोबार चलेगी। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्प का स्टॉक जमा करो। अंतिम समय गर्मी बहुत पड़ेगा, पंखा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, ये मोटर से पानी नहीं उठा पाएंगे, किसी से मोबाइल एप्पल होगा, सैमसंग होगा, इंटरनेट नहीं रहेगा, कोई काम नहीं करेगा। संकल्प शक्ति से अंतिम समय में अपने बच्चों को, उस समय मोह भी नहीं रहेगा, मेरा बच्चा है, फलाना आत्मा को हेल्प करना है संकल्प से। और से तो पहाड़ चापा पड़े आछे, तो किछु लोग के इनफरमेशन देवा हलो, किछु लोग इनफरमेशन पे दौड़े गेलो। महाभाग्य है, ये कोई व्यक्ति का कोई बात नहीं है।